नमस्कार। तो आज हम जो हमारा पॉल्यूशन का टॉपिक चल रहा है उसके उसके अंतर्गत वाटर पॉल्यूशन के बारे में कुछ डिटेल्स और देखेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो अभी तक आपने देखा था कि वाटर पॉल्यूशन की कई प्रकार की हम क्लासेस देखी थी और उनके इफेक्ट देखे थे कि किस प्रकार से वो इफेक्ट कर सकता है। अब हम उसी को ही आगे विस्तार लेंगे और जानकारी उसके बारे में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन के तहत हम एलिमेंटल पॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एलिमेंटल पॉल्यूशन का मतलब यह है जब वाटर बॉडी में किसी एलिमेंट का, केमिकल एलिमेंट का उसमें अधिकता हो और खास तौर पे इस तरह से अधिकता हो, कंटामिनेशन नहीं, कंटामिनेशन से ज्यादा। आपको जैसा मैंने पहले ही बताया है, कंटामिनेशन जब तक डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं डाल रहा तब तक उसे हम पॉल्यूटेंट की श्रेणी में नहीं लेंगे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जब वो कंटामिनेशन डेट्रीमेंटल इफेक्ट शो करने लग जाए। तो यहाँ कई सारे एलिमेंट और हम कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्सेनिक की बात करते हैं, जिसके प्रमुख सोर्स जो है वो माइनिंग बाई प्रोडक्ट है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल जो केमिकल वेस्ट है वो आर्सेनिक के स्रोत होते हैं। आर्सेनिक टॉक्सिसिटी काफी विख्यात है और हम जरूरत पड़ने पे इसको डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ जो आर्सेनिक है वो एक पॉसिबल कार्सिनोजेन भी है, तो ये एक कैंसर कॉज कर सकता है अपनी टॉक्सिसिटी के अलावा। बेरिलियम भी जो है वो कई प्रकार के इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कोल में भी बेरिलियम मौजूद होता है। इसका भी अपना मेटाबॉलिज्म पर टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है। सिमिलर टॉक्सिक इफेक्ट आपको बोरॉन में भी देखने को मिलेगा। बोरॉन आपको विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल वेस्ट में, डिटर्जेंट में और कोल में मिलता है। अगर हम मेटल की बात करें तो क्रोमियम मेटल, जो कि मेटल प्लेटिंग के रूप में काम आता है, ये एक ऐसा तत्व है जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल है। जब तक कि ये कार्बन, जैसा हमने लिखा है, क्रोमियम वैलेंसी 3 के फॉर्म में, ट्राइवेलेंस के फॉर्म में होता है तब तक। लेकिन जब ये टेट्रा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ये टॉक्सिक होता है और ज्यादातर जो मेटल प्लेटिंग में हम काम ले रहे हैं वो टॉक्सिक के रूप में ही होता है। कॉपर, ये भी एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है, लेकिन वाटर के अंदर ये प्लांट्स और एल्गी के लिए हाई लेवल पर, अपने हाई लेवल पर ये टॉक्सिक हो सकता है। तो कॉपर जनरली मेटल प्लेटिंग में यूज आता है, माइनिंग और इंडस्ट्रियल वेस्ट में मौजूद होता है, ये इसके स्रोत हैं। फ्लोरीन भी इसी प्रकार से आवश्यक है। ये टूथ डिके को रोकता है जब ये कम मात्रा में मौजूद हो। लेकिन अगर वाटर बॉडी में ये ज्यादा मात्रा में मौजूद है, हायर लेवल पे मौजूद है, तो इसका आपको टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसे हम फ्लोरोसिस कहते हैं। डेल्टल और स्केलेटल हो सकती है, इनके बारे में आगे डिटेल देखेंगे। तो फ्लोरीन निश्चित तौर पे जो इसके स्रोत है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट तो है ही, साथ ही साथ जियोलॉजिकल सोर्सेज से भी, यानी कि नेचुरल सोर्सेज से भी फ्लोरीन रिलीज होता है। और कई जगह पे इसे वाटर एडिटिव के रूप में भी यूज किया जाता है, जो ज्यादा अगर यूज कर लिया जाए तो टॉक्सिक हो सकता है। इसी प्रकार से आयोडीन, जिसे हम एसेंशियल मानते हैं, जो कि गोइटर को प्रिवेंट करता है, लेकिन ये अपनी अधिक मात्रा में जो वाटर के अंदर मौजूद बायोटा है उसके लिए टॉक्सिक हो सकता है। और आयोडीन आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट में, नेचुरल ब्राइन में और सी वाटर इंट्रूजन में इसके प्रमुख स्रोत हैं। आयरन, ये भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, लेकिन अगेन अति उच्च मात्रा में ये जो बायोटा है उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। आयरन के सोर्स अगर हम देखें
तो कोरोजन है उसका एक प्रमुख सोर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एसिड माइन वाटर है, और माइक्रोबियल एक्शन से भी आयन रिलीज होता है। इसके अलावा लेड टॉक्सिसिटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। लेड टॉक्सिक है, वाइल्ड लाइफ को भी प्रभावित करता है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, फॉसिल फ्यूल में देखने को मिलेगा। हालांकि फ्यूल के अंदर लेड का उपयोग अब बहुत कम होने लगा है, माइनिंग में लेड मिल रहा है। मैंगनीज मुख्य तौर पे ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होती है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट में मिलेगी आपको। माइक्रोबियल एक्शन से भी मैंगनीज रिलीज होती है। मरकरी, अगेन मरकरी टॉक्सिसिटी के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे और आप जानते भी होंगे उसके बारे में। तो मरकरी भी टॉक्सिक होता है, और एनर्बिक बैक्टीरिया के जरिए ये मिथाइल मरकरी कंपाउंड्स के रूप में मोबिलाइज भी होता है, और ये मरकरी आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट, माइनिंग और कोल में मिलेंगे। मॉलिब्डेनम जो कि प्लांट्स के लिए एक एसेंशियल होता है, लेकिन ये एनिमल के लिए टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। मॉलिब्डेनम भी इसके जो प्रमुख सोर्स हैं वो इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड नेचुरल सोर्सेज होते हैं। सेलेनियम भी अगेन नेचुरल सोर्सेज से वाटर बॉडी में आ सकता है। लो लेवल पर ये एसेंशियल है, लेकिन हाई लेवल पे अगर आप देखें, इसका जब लेवल हाई होगा तो ये टॉक्सिक हो जाता है। जिंक भी हम इंडस्ट्रियल वेस्ट, मेटल प्लेटिंग या प्लम्बिंग के दौरान यूज करते हैं, ये भी एसेंशियल एलिमेंट है, बट हाई लेवल पर ये प्लांट के लिए टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। तो हमने इन नटशेल टेबल में देखा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं या जिनका कोई इफेक्ट हमें पॉल्यूशन टेंट के रूप में देखने को मिलता है। तो कई जो हेवी मेटल हैं वो देखा जाए तो मोस्ट हार्मफुल एलिमेंटल पॉल्यूटेंट्स है। खासतौर पे अगर हम देखें कि ह्यूमन के लिए उनकी टॉक्सिसिटी कितनी ज्यादा है, तो उस हिसाब से ह्यूमन में अगर हम देखें तो लेड, टिन ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। इसके अलावा बाकी अगर दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के वगैरह में देखें तो कैडमियम, कॉपर, मरकरी और इवन कई केसेस में आयरन भी, जो भी एक हेवी मेटल है, ये हार्मफुल हो जाता है। तो अधिकांश जो हेवी मेटल होते हैं उनकी सल्फर के साथ बहुत हाई एफिनिटी होती है, और क्योंकि ये सल्फर के साथ में बहुत हाई एफिनिटी शो करते हैं, इस कारण से ये विभिन्न एंजाइम्स की जो फंक्शनिंग है उसको बहुत आसानी से डिसरप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एंजाइम्स के जो सल्फर ग्रुप्स हैं उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो याद रखिए जो हेवी मेटल्स हैं वो सल्फर के साथ हाई एफिनिटी शो करते हैं, इसके कारण से वो एंजाइम्स के अंदर जो सल्फर ग्रुप मौजूद है उससे बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे एंजाइम की जो फंक्शनिंग है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हेवी मेटल जैसे कैडमियम, कॉपर, लेड, मर्क्यूरी जो है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर जाते हैं, और इस प्रकार से ये सेल मेम्ब्रेन में जो मौजूद एंजाइम है उनके साथ बाइंड कर जाते हैं। इस प्रकार से ये सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल खासतौर पे उसके थ्रू होने वाला जो ट्रांसफर प्रोसेस है उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, और प्लांट इस केस में खासतौर पे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। एनिमल पे भी ये टॉक्सिक इफेक्ट इसी प्रकार से शो करते हैं, जहां पर मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट है उस पर नेगेटिव असर देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो हेवी मेटल है वो फॉस्फेट बायो कंपाउंड जो है उनको प्रेसिपिटेट भी कर देते हैं, और या उनके जो डिकम्पोजिशन है उसको कैटेलाइज कर देते हैं। इसके अलावा एलिमेंटल पॉल्यूशन में हम केवल मेटल की बात कर रहे हैं अभी, लेकिन कुछ मेटलॉइड जो कि
नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम मेटलॉइड कहते हैं। ये भी बहुत सिग्निफिकेंट वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। मेटलॉइड में खासतौर पे अगर आप देखें तो जो आर्सेनिक, सेलेनियम और एंटीमनी है, ये काफी महत्वपूर्ण पॉल्यूटेंट हैं। इसके अलावा कई प्रकार के इनऑर्गेनिक केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ट्रेस एलिमेंट को रिलीज करते हैं और कंटामिनेट करते हैं वाटर को, जो हो सकता है कि पॉल्यूट भी कर दे, जैसे क्लोर एल्कली, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सोडियम डाइक्रोमेट, जो कि क्रोमियम यहाँ से आप देख रहे हैं रिलीज हो सकता है, अल्मीनियम फ्लोराइड, क्रोम पिगमेंट्स, क्रोमियम अगेन, कॉपर सल्फेट, कॉपर, निकल सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये सारे सोडियम मेटल के लिए, सोडियम बाइसल्फाइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एंड सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है वो है साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक केमिकल भी हैं जो कि इससे रिलीज होते हैं, जो वाटर पॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो एलिमेंटल पॉल्यूशन है, वाटर में होने वाले एलिमेंटल पॉल्यूशन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है। नेक्स्ट टर्न पे हम अन्य प्रकार के जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि वाटर में मौजूद होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, अभी तक आपने क्या समझा कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन के लिए सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, पॉल्यूशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये आपने देखा, और पॉल्यूशन प्रिवेंशन में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं वो भी मैंने आपको विस्तार से बताई। उसके बाद हम अब विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने वाटर पॉल्यूशन की शुरुआत की है। वाटर पॉल्यूशन में हमने देखा किस किस क्लासेस के पॉल्यूटेंट वाटर में हो सकते हैं, जिनमें से पहला जो एलिमेंटल पॉल्यूशन था, आज हमने उसकी बात की है। नेक्स्ट टर्म से हम अन्य प्रकार के पॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आज टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।